हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, अभी तक हमने लास्ट क्लास में मेंस्ट्रुएशन में 11.1 जो है वो अपनी फिनिश कर ली है। मैंने बताया था किससे कर रहे हैं, हम ओल्ड एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ओके, अब हम 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ओके, बट इससे पहले क्योंकि 11.2 में कुछ न्यू जो फॉर्मूलाज हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में सबको डिस्कस करती चली जाऊंगी। ओके, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो आ रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो सबसे पहले क्या होता है ट्रपेजियम? ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये एक फिगर है। ठीक है, इसे हम बिगाते हैं, इसे हम बोलते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रपेजियम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे एरिया इस मैंने बोला कि जब क्या होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर टू जो लाइन है वो क्या होती है? पैरेलल्स होती हैं। और टू लाइंस आपकी मतलब अपोजिट्स जो लाइंस है, टू अपोजिट्स लाइन, या बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ अपोजिट्स लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रपेजियम आल्सो कंसिस्ट अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब मैं सिंपली से बताती हूँ आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है, इसका जो एरिया होता है आपका ट्रपेजियम का, वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रपेजियम निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब आप अगर देखें इस ट्रपेजियम के अंदर, अगर ये देखें, अगर मैं इस लाइन को कभी भी ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर, कितनी भी एक्सटेंड कर दूं, तो कभी ये जाके क्या है, मीट नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बट अगर यहाँ इस अपोजिट केस में जाऊं तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ये लाइन तो कुछ इस तरीके, तो कभी फ्यूचर मतलब बहुत आगे आगे जाके ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से मीट कर जाएंगे किसी एक पॉइंट पर जाके। तो ये क्या है आपका? नॉन पैरेलल साइड्स है। तो अब इसमें ही हमारा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है एरिया ऑफ ट्रपेजियम। हाफ ये दे रखी है आपको यहाँ पर इसकी हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। कोई जरूरी नहीं है पैरेलल साइड्स आपको ऐसे, डायग्राम आपको ऐसे ही गिवन हो। आपको अगर उसमें ट्रपेजियम के अंदर पैरेलल साइड्स निकालनी है तो आपको ध्यान देना होगा कि हम किसके बारे में कर रहे हैं, कि कौन सी हमारी दो साइड्स जो हैं वो आपस में मीट नहीं करेंगी, उन्हीं को हम यहाँ पे उनका सम करेंगे। उससे ही क्या बोला जाता है, आपका फॉर्मूला निकलता है एरिया ऑफ trapezium. What is the area of trapezium? Area of trapezium is equal to 1/2 into h into sum of parallel sides is called area of trapezium. Guys, फॉर्मूले साथ साथ याद करते रहिएगा, अदरवाइज जब इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, नाउ अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके ओके, आपको मैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रही हूँ। प्लीज़ अगर आप देख सकते हैं तो आप मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का अपनी वीडियो में डाल दिया है, और आई होप कि आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्वेश्चन मैं अपनी बुक से लूँगी, रीड करूँगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको डाल दिया है, तो आप आराम से यहाँ से मेरे साथ साथ रीड करते जाइएगा। ओके, क्वेश्चन है 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रपेजियम। इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसकी फिगर बना रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 11.2, राइट। अ शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रपेजियम। तो एक टेबल दे रखी है और उन्होंने बोला कि जो उसकी टॉप सरफेस है, ये जो सरफेस है टॉप देख रहे हैं आप, वो क्या है? ट्रपेजियम की तरह है। फाइंड्स इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। मतलब आपको उसकी पैरेलल साइड ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 मीटर,
और दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 मीटर. ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जो आपको हाइट दे रखी है वो दे रखी है 0.8 मीटर. और आपसे पूछा गया है कि क्या है इसका एरिया निकालिए. क्या निकालिए? इसका एरिया. ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि आपको क्या बोला है कि एक टेबल है, टेबल का जो टॉप सरफेस है वो किस शेप में है? ट्रेपेजियम की शेप में है. और उस टेबल का आपको एरिया निकालना है. अगर आपको उसकी पैरेलल साइड से रखी ए और बी और आपको परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है दिस, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको एरिया. अब अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैंने सिर्फ ए लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं तो क्या होता है? हाफ इंटू height into sum of parallel sides. Okay, now हम क्या करेंगे? हाफ इंटू हाइट. हाइट की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.8 और a प्लस बी 1 प्लस 1.2. ओके, सी कट जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? 0.4 और यह मिल जाएगा आपको 2.2. तो जब आप इस को मिलेगा 0.88 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दैट इज योर आंसर. क्लियर कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए मैंने बता दिया कि क्या होता है आपका? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. क्लियर. अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को. ओके, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको उसका स्क्रीनशॉट या मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देगा. क्लियर. नाउ 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आई थिंक स्क्रीन पे पूरी तरीके से क्या होगा? विजिबल होगा कि क्या है. मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ रीड करके अपनी बुक से. ओके, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. क्या बोला हुआ है इसने कि एरिया जो है वो ट्रेपेजियम का कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है. क्लियर. एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. और जो एक पैरेलल साइड है, सपोज करो वो क्या है? ए है. उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. एंड इट्स हाइट, और उसकी हाइट क्या दे रखी है आपको? 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. और आपसे क्या पूछा गया है कि जो उसकी दूसरी पैरेलल साइड है उसकी क्या कीजिए? आप लेंथ फाइंड आउट कीजिए. दैट मीन आपको क्या निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है. ओके, हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी. क्लियर. अब एरिया हमारे पास है कितना? 34. हाइट हमारे पास कितनी है? 4. वन पैरेलल साइड कितनी है? 10. और दूसरी हमसे क्या है? हमने पूछी है. ओके, नाउ 2 2 जा 4. तो अब ये यहाँ 2 इधर है. अब मैं आपको एक एक लाइन बता देती हूँ, अदरवाइज मैं सीधे कट कर सकती थी. आपको ये मिला. क्लियर. ये यहाँ पर किस में? मल्टीप्लाई में. तो इधर किस में जाएगा? ये डिवाइड में. दैट मीन 10 प्लस बी को वहीं के यहीं रखिए. 34 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. 10 प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 17. और बी की वैल्यू क्या मिल गई? 17 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर.